हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी किंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो प्रमुख महापुरुष हैं उनके समाधि स्थल ट्रिक के साथ याद करेंगे। यदि दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि विभिन्न एग्जाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है, एकता स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है। तो दोस्तों ऐसे अक्सर क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये सभी समाधि स्थल और महापुरुष हम ट्रिक के साथ याद कर लेंगे। तो उसके बाद आपको कभी भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप सही करके आओगे। दोस्तों सबसे पहले पर है वो है एकता स्थल। एकता स्थल है ज्ञानी जैल सिंह का। एकता स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह का। अब इसको ट्रिक के साथ कैसे याद रखना है? ज्ञानी से याद रखना एकता। दोस्तों जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो एकता के साथ रहते हैं और लोगों को भी सलाह देते हैं ज्ञानी पुरुष कि आपको एकता के साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ज्ञानी से याद रख लेना एकता। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है राजघाट। राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? राजघाट है महात्मा गांधी का। राजघाट महात्मा गांधी। अब इसको कैसे याद रखना है? महात्मा गांधी जी। गांधी जी दोस्तों लोगों के दिलों में राज करते थे या फिर लोगों के राजा थे, तो इस प्रकार याद रख लेना। महात्मा गांधी लोगों के दिलों में इस राज से हो जाएगा राज करते थे, या फिर इस राज से दूसरी जो ट्रैक है उसको राजा मान लेना। और महात्मा गांधी लोगों के राजा थे, यानी कि लोग उन्हें अपना राजा मानते थे। अब दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है समता स्थल। जगजीवन राम जी। समता स्थल है जगजीवन राम का। यदि दोस्तों आपको अपने जीवन में राम जी की तरह रहना है, यानी कि अपना जीवन राम भगवान की तरह बनाना है, तो आपको सभी लोगों के साथ समान भाव रखना चाहिए। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है, समान भाव से सबको देखना है और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है, यदि आपको अपना जीवन राम भगवान की तरह बनाना है तो। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट है वो है शांतिवन। ये है जवाहरलाल नेहरू जी का। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? जवाहरलाल नेहरू जी दोस्तों बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चे उन्हें चाचा चाचा कहकर पुकारते थे। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी का जो स्वभाव था वो बहुत ही शांत स्वभाव था, तो शांति से याद रख लेना, शांत स्वभाव। तो ये ट्रिक हो गई, यहाँ से आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। दोस्तों आप जितने भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ इनको रिलेट कीजिए, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। यदि ये एक बार में नहीं होते हैं तो 2 बार वीडियो देख लेना, उसके बाद डेफिनेटली माइंड में बैठ जाएंगी ये ट्रिक। अब है जो नेक्स्ट है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका है समाधि स्थल विजय घाट। अब इसको कैसे याद रखना है? दोस्तों जो बहादुर पुरुष होते हैं वो विजय होते हैं, किसी भी युद्ध में हो गया या फिर किसी भी क्षेत्र में, युद्ध में, परीक्षा में, दोस्तों जो बहादुर लोग होते हैं वही विजय होते हैं। तो इस प्रकार याद रख लेना, बहादुर लोग विजय होते हैं। अब है किसान घाट। दोस्तों किसान घाट चौधरी चरण सिंह। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा अभी किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, तो वहाँ पर भी चौधरी चरण सिंह जी की फ़ोटो लगाई गई थी, और जो वहाँ पर उसको किसान आंदोलन को हैंडल कर रहे थे उसमें भी कई लोग चौधरी जी हैं, जैसे कि राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत हैं, उनके पिताजी भी चौधरी थे। तो दोस्तों उनके पिताजी भी चौधरी बहुत बड़े किसान नेता थे। तो इस प्रकार याद रख लेना जो चौधरी चरण सिंह है एक किसान घाट है, क्योंकि अभी जो किसान कमेटी हैं उनमें जो अधिकतर किसान कमेटी के अध्यक्ष हैं वो चौधरी हैं। जैसे कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें नेतृत्व कर रहे हैं राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत। तो इस प्रकार याद रख सकते हो कि चौधरी से किसान आंदोलन और किसान आंदोलन तो किसान घाट, इस प्रकार याद रखना। अब दोस्तों जो नेक्स्ट है 7 नंबर का वो है अभय घाट मोरारजी देसाई। अब इसको कैसे रखना है? दोस्तों आपको भय कहाँ नहीं लगता? अभय यानी कि जहाँ भय ना लगे। हमको भय नहीं लगता है मोरे देश में, देसाई से देश और मोरारजी से मोरे, मोरे देश में मुझे डर नहीं लगता है। या अभय यानी कि जहाँ डर नहीं लगता है, जहाँ भय ना लगे, अभय। और दोस्तों इसको कैसे याद रखना है? मोरारजी यानी कि मोरे, देसाई से देश में, मोरे देश में मुझे भय नहीं लगता है। अब दोस्तों जो है अगला वो है नारायण घाट। नारायण घाट का है किसका है? गुलजारी लाल नंदा जी का है नारायण घाट। अब इसको कैसे याद रखना है? दोस्तों गुल से याद रखना, गोल गोल बातें, और जारी से यानी कंटिन्यू रखना। तो दोस्तों गोल गोल बातें जारी कौन रखते थे? नारायण जी। यानी कि नारायण जी जब भी किसी भी भगवान के दरबार में जाते थे तो वो किसी भी चीज़ को सीधे सीधे तरीके से नहीं बताते थे, स्टार्टिंग में बातों को गोल गोल घुमाते थे। तो दोस्तों गोल गोल बातें जारी रखना काम किसका था? नारायण जी का। इस प्रकार याद रखना। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, गोल गोल बातें और जारी से कंटिन्यू रखना। तो दोस्तों गोल गोल बातें जारी कौन रखते थे? नारायण जी। इस प्रकार याद हो जाएगा आपको डेफिनेटली। अब जो नेक्स्ट है वो है महाप्रयाण समाधि स्थल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? महाप्रयाण
जब दोस्तों देश पर महाप्रलय आ जाएगा। महाप्रयाण से याद रखना महाप्रलय। तो दोस्तों देश पर जब महाप्रलय आता है तो सिचुएशन को कौन हैंडल करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति शासन है लगाने के लिए। आपातकाल जो भी विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए आपातकाल लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो दोस्तों जब भी महाप्रलय आता है तो किसको याद किया जाता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार याद रख लेना महाप्रलय से याद आएगा कि महाप्रलय आएगा तो हम राष्ट्रपति जी को याद करेंगे और राष्ट्रपति से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों चैत्रा से याद रखना चेतना। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोगों में चेतना जागृत की, लोगों में उन्होंने संविधान का निर्माण किया, लोगों को बताया संविधान के बारे में, लोगों में एक चेतना जागृत की। तो इस प्रकार याद रख लेना चैत्रा भूमि हो गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अब जो नेक्स्ट है वो है करम भूमि। करम भूमि है शंकर दयाल शर्मा जी की। अब इसको कैसे याद रखना है? शंकर जी आप पर दया कब करेंगे? शंकर से शंकर हो गया, दयाल से दया हो जाएगा। और जब आप कर्म करोगे तो शंकर जी आप पर दया करेंगे। शंकर जी आप पर दया कब करेंगे? जब आप कर्म करोगे। शंकर दयाल शर्मा जी का हो जाएगा। ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है, आपको याद हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट है वो है उदय भूमि। उदय भूमि है KR नारायण जी का। तो दोस्तों जब भी सूर्योदय होता था तो नारायण जी सभी के दरबार में पहुंच जाते थे, चाहे इंद्रदेव का दरबार हो। स्टार्टिंग में जैसे ही सूर्योदय हुआ तो सबसे पहले दरबार में कौन आ जाते थे? नारायण जी, क्योंकि वो समाचार इधर से उधर करने का काम करते थे। तो सबसे मॉर्निंग टाइम पर ही सूर्योदय में ही कौन आ जाते थे? नारायण जी। इस प्रकार याद रख लेना। उदय से हो जाएगा सूर्योदय, यानी कि उदय हुआ है और मॉर्निंग का टाइम है। और नारायण जी से याद रख लेना कि सूर्योदय में कौन आ जाते थे? नारायण जी। अब जो अगला है वो है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इसको कैसे याद रखना है? शक्ति से याद रखना नारी शक्ति। तो दोस्तों प्रथम नारी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इस प्रकार याद हो जाएगा शक्ति से नारी शक्ति, और नारी से याद रखना कि भारत की प्रथम नारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। इस प्रकार याद हो जाएगा। अब दोस्तों जो वीर भूमि है वो है राजीव गांधी की। तो दोस्तों यदि आपको अपने जीवन में राज करना है, राज से राज हो जाएगा, जीव से जीवन में, तो दोस्तों आपको वीर बनकर रहना होगा। राजीव यानी कि राज करना है जीवन में, तो दोस्तों आपको वीर बनकर रहना होगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने आपको सभी समाधि स्थल ट्रिक के साथ याद करवा दिए हैं। दोस्तों एग्जाम में अक्सर इन्हीं 14 समाधि स्थल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनमें से यदि एक भी क्वेश्चन आएगा तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको सभी समाधि स्थल और महापुरुष ट्रिक के साथ याद करवा दिए हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।